नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं हार्ट चक्र के बारे में, चौथा चक्र जिसे कहते हैं अनाहत चक्र। तो आज भी हम लोग दो चीज़ को हम समझेंगे। सबसे पहला ये कि यदि ये चक्र ब्लॉक हो जाता है तो इसके क्या सिम्पटम्स होते हैं, बायोलॉजिकली हमारे शरीर में क्या सिम्पटम आपको दिखेंगे। दूसरा कि इसका लोगों का बिहेवियर कैसा होता है, पैटर्न कैसा होता है। हम लोग बार बार बिहेवियर के ऊपर क्यों डिस्कशन करते हैं, ये इसलिए करते हैं ताकि आप भी समझ सकें कि सामने वाला व्यक्ति यदि नकारात्मक हो रहा है आपकी तरफ या आपकी अपेक्षा के अनुरूप वो बिहेव नहीं कर रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है। सचमुच वो आपसे तकलीफ है उसे, या उसका कोई चक्र ब्लॉकेज है। जब आप ये समझ जाते हैं उसका कोई चक्र ब्लॉकेज है, फिर आपकी सहानुभूति उस व्यक्ति के प्रति बढ़ जाती है और आप उस व्यक्ति को मदद कर सकते हैं कि वो अपनी समस्याओं के बाहर कैसे आ सके। तो पहला है कि जब अनाहत चक्र कहाँ पे होता है। अनाहत चक्र ये आपके दोनों हार्ट चेस्ट के बीच में होता है। ग्रीन कलर का कलर है ये। जब ये ब्लॉक होता है तो ब्लॉक होने के बाद बायोलॉजिकल सिम्टम ये दिखते हैं कि इंसान को चेस्ट पेन की शिकायत रहती है, शोल्डर पेन की शिकायत रहती है, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक काफ़ी कॉमन है इन लोगों में। इन्हें ब्रीदिंग की डिफ़िकल्टी काफ़ी होती है, सांस लेने में इन्हें तकलीफ़ होती है। इन्हें ब्लड प्रेशर का इशू काफ़ी बना रहता है, हाई बीपी, लो बीपी। तो ये हमें बायोलॉजिकल सिम्टम पता चलता है। अब इनका स्वभाव कैसा होता है। ये व्यक्ति यदि परिवार में भी रहते हैं या मित्रों के बीच में भी रहते हैं तो भी इनके अंदर अकेलापन हमेशा महसूस होता है। दे फील लोनलीनेस, हर समय इन्हें अकेलापन महसूस होता है। ये अपने आप को ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपने अंदर प्रेम को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर इनके जीवन में प्रेम की कमी हमेशा सताती रहती है। ये व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकता। जो कोई घटना नकारात्मक इनके जीवन में घटी है भूतकाल से संबंधित, ये उसे कभी क्षमा नहीं कर पाते हैं, कभी उसे भूल नहीं पाते हैं। तमाम अफर्मेशन करते हैं, तमाम हीलिंग के भी उपयोग करते हैं, पर इसमें संपूर्ण रूप से सफलता इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि उस घटना से अभी तक ये जुड़े होते हैं। जब तक इस घटना से पूरी तरह से अलग न हो जाए तब तक ये उस व्यक्ति को माफ़ नहीं कर पाते हैं, उस घटना को भूल नहीं पाते हैं। और इसका परिणाम स्वरूप इनके हार्ट में ब्लॉकेजेस हमेशा बना रहता है। ये व्यक्ति हमेशा हर पल कंप्लेनिंग मोड में रहता है। ये बराबर नहीं, ये सरकार बराबर नहीं, मेरा घर बराबर नहीं, मेरी परिस्थिति बराबर नहीं, उस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया, यहाँ से मुझे धोखा मिला। ये हमेशा आपको कंप्लेनिंग मोड में दिखेगा। प्रशंसा के मोड में ये कभी भी नहीं रहता, ये हमेशा कंप्लेनिंग मोड में ही रहेगा। इसके जीवन में जो कुछ समस्या हुई है इसका जिम्मेदार केवल बाहरी व्यक्ति है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है इसका कहने का इसके अनुसार। और इस मोड पे बना रहने की वजह से ये कभी इसके अंदर सुधार नहीं हो पाता, कोई इसके अंदर परिवर्तन नहीं हो पाता। क्योंकि जब आप किसी को ब्लेम करते हो, जब आप किसी को कंप्लेन करते हो तो आपके अंदर परिवर्तन कैसे होगा। और जब परिवर्तन नहीं होगा तो फिर बदलाव कैसे आएगा, फिर आप बाहर कैसे निकलेंगे। अगली चीज़ जो इसमें देखिए, सुसाइडल थॉट्स इसमें इन लोगों में काफ़ी रहता है। नकारात्मक विचार, पलायन करने की वृत्ति, मृत्यु के बारे में सोचना, क्योंकि ये लोग थक जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे हार मान जाते हैं। आज यदि हिंदुस्तान में देखा जाए तो हर 1 घंटे पर एक व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो इतनी मृत्यु का दर कैसे हो रहा है, क्योंकि पलायन की वृत्ति है। वो लड़ नहीं पाते, वो जूझ नहीं पाते, उन्हें हमेशा कंफर्ट जोन में रहने की आदत पड़ जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि हर चीज़ मेरे कंफर्ट जोन के अनुसार मिलना चाहिए, यदि नहीं मिलता तो उसका प्रतिकार करने की शक्ति भी नहीं होती है। और ये सीधे से एक निर्णय ले लेते हैं कि नहीं, अब मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे सुसाइड करके शायद मैं इससे फ्री हो जाऊँगा। इसलिए सुसाइडल रेट काफ़ी बढ़ रहा है। और हमारी संस्था सुसाइड फ्री इंडिया के लिए इसलिए काम करते हैं क्योंकि हम समझ चुके हैं कि इसका मूलभूत कारण कि आपका चक्र का ब्लॉकेजेस है। इस चक्र के ब्लॉकेज पे यदि हम काम करें तो हिंदुस्तान को आत्महत्या मुक्त बना सकते हैं, संपूर्ण रूप से बना सकते हैं। अब इनका जो ग्रंथि जो ब्लॉक होता है, जिसकी वजह से हार्ट चक्र ब्लॉक होता है, उस ग्रंथि को कहा जाता है विष्णु ग्रंथि। जब विष्णु ग्रंथि ब्लॉक होता है तभी आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। और एक ख़ास बात जो आपको कॉमन नज़र आएगी जिन लोगों का हार्ट चक्र ब्लॉक होता है, वो ये होता है कि इन लोगों में ग्रैटिट्यूड की कमी बेहद होती है। ग्रैटिट्यूड मतलब इन्हें थैंक यू बोलना इनके लिए सबसे मुश्किल बात होती है। आभार प्रकट करना इनके लिए सबसे मुश्किल होता है। कई बार औपचारिकता के रूप में, फॉर्मेलिटी के रूप में आपके सामने थैंक यू तो कह देंगे, पर ये वास्तव में आपको थैंक यू नहीं कहते। मान लीजिए कि आपके मित्र हैं, आपके फेसबुक पर आपने कोई अच्छा आर्टिकल डाला है, आपके आर्टिकल को पढ़ेंगे पर ना उसे लाइक करेंगे, ना उसे कोई कमेंट करेंगे, ना उसे फॉरवर्ड करेंगे, ना उसे शेयर करेंगे, क्योंकि वो आभार का वृत्ति नहीं इनके अंदर, वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम दे नहीं पाते। प्रेम जब दे नहीं पाते तो उन्हें प्रेम मिलता भी नहीं है।
ये जब किसी सब्जी खरीदने जाते हैं तो उस सब्जी को जब खरीदते हैं तो सोचने को पैसा होने की वजह से सब्जी उन्हें दे रहा है। ये भूल जाते हैं कि उस समय उस परिस्थिति में वो सब्जी वाला भी उन्हें सब्जी दे रहा है, उसके लिए उन्हें धन्यवाद प्रकट करना चाहिए, उसके लिए थैंक यू नहीं कहते। जब आप थैंक यू शब्द छोड़ देते हो अपने जीवन से, आभार प्रकट करना छोड़ देते हो, तो जीवन में हमें जो कुछ है हमारे जीवन में वो भी हमारे यहाँ से चला जाता है। ग्रैटिट्यूड एक सबसे मजबूत भूमिका निभाती है कुदरत में कि आपको जीवन में जो कुछ चाहिए, यदि आपके अंदर आभार प्रकट करने की शक्ति तो आप उस चीज़ को आकर्षित कर सकते हो। यदि आभार प्रकट करने की शक्ति ही नहीं है तो हमारे पास जो कुछ है वो भी चला जाता है। ये कभी भी समाज में आपकी पीठ पीछे आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे, क्योंकि आभार प्रकट नहीं करते। इनके जीवन में जो कुछ बदलाव आता है, ये सोचते हैं केवल मेरे वजह से हुआ। तो इनके पास एक शब्द बहुत कॉमन होता है, मैंने किया, मेरे वजह से हुआ। मैं नहीं होता तो क्यों मिलता, मैंने पैसा दिया इसलिए मुझे ये सब चीज़ें मिली। कुछ चीज़ें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती है, मूल्यांकन नहीं हो पाता है। जैसे गुरु का आशीर्वाद, ये पैसों से आप नहीं ले सकते। माता पिता का प्रेम, या पैसों से नहीं ले सकते। हम लोग जो भोजन खरीद रहे हैं, भोजन जो लेते हैं वो पैसे से आपको लगता है ले रहे हैं, पर कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि हमारे पास पैसा है फिर भी हमें भोजन नहीं मिलता है। आज ही कोरोना का इस समय सिम्टम चल रहा है, ब्लॉकेज है। आज हमारे पास पैसा है फिर भी आज हम लोग बाहर घूम नहीं पा रहे हैं। क्या मतलब है हर चीज़ के पैसे से। और पक्षी के पास, प्राणी के पास कोई पैसा नहीं होता फिर भी वो आज बाहर खुली आम घूम रहा है, क्योंकि हमने हर चीज़ को सोचा कि यदि हमारे पास पैसा है तो लोग हमारे पास आते हैं, यदि हमारे पास पैसा तो हम खरीद सकते हैं, और यदि हमारे पास पैसा है तो लोग हमें सम्मान देते हैं। ये सबसे गलत धारणा है। पैसा केवल एक जीवन का एक पाथ हो सकता है, राह हो सकती, पर पैसा मंजिल नहीं होता है। मणिपुर चक्र के नीचे यदि आपकी चेतना हो, जो हमने कल डिस्कस किया, मणिपुर, स्वाधिष्ठान या मूलाधार में, तब तक आपका जीवन आपके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार चलता है, प्रारब्ध कर्मों के अनुसार चलता है। जब आपकी चेतना मणिपुर चक्र पे आ जाती है तब आपका जीवन स्थिर हो जाता है, फिर आप जैसा चाहते हो वैसी घटना होने की शुरुआत हो जाती है। तब आप किसी कुंडली या किसी पिछले जन्म के कर्मों से बंधित नहीं रहते हो। जब आपकी चेतना अनाहत चक्र पे आ जाती है, हार्ट चक्र पे आ जाती है, तब आपको फ्री विल मिलता है। फ्री विल का मतलब ये होता है आप जो सोचते हो अच्छी घटनाएं, वो आपको जीवन में अपने आप आना शुरू हो जाता है। तो यदि आप कोई चीज़ का संघर्ष कर रहे हो कि ये चीज़ें तो मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ, मिल क्यों नहीं पा रहा है, इतना अफर्मेशन में दे रहा हूँ, मिल क्यों नहीं पा रहा है, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। आपके अंदर आभार प्रकट करने की कमी है, आप प्रेम को प्रकट करने की कमी है, आपके अंदर दूसरों की प्रशंसा करने की कमी है। और अंतिम लक्षण जो हार्ट चक्र ब्लॉकेज में पाया जाता है, ये व्यक्ति कभी भी किसी भी रूप में, किसी भी स्वरूप में दान नहीं करता। आप इसे कितना भी समझा दीजिए, कितना भी किताबें उसे दे दीजिए, कितने भी लेख बता दीजिए, वो व्यक्ति डोनेशन नहीं करेगा, दान नहीं करेगा, क्योंकि मन ही संकुचित है। जब मन संकुचित रहता है तो कहाँ से दान करेगा, किस रूप में दान करेगा। यदि दान किया भी तो उसके पीछे यदि उसे फेम मिल रहा है, कोई उसे इनकम मिल रहा है, कोई उसे बिजनेस मिल रहा है, तो ज़रूर उसमें हाथ लगा सकता है। यदि उसके पीछे कोई स्वार्थ होगा तो निस्वार्थ भाव से नहीं करेगा, न स्वयं करेगा, न अपने परिवार के किसी सदस्य को प्रेरणा भी करेगा कि हाँ आप लोग तो कीजिए। और जब हम लोग दान नहीं करते तो हम कैसे अपेक्षा करें कि हमारे जीवन में समृद्धि आएगी। हमारे इनकम का 10% दान होना ही चाहिए। कई लोग कहते हैं मैं तो रिटायर्ड हूँ, मैं कैसे दान करूँ, मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मैं कैसे दान करूँ, मेरे पास इनकम का सोर्स कहाँ पर है। ठीक है, आप रिटायर्ड होंगे, आप हाउसवाइफ होंगे, आप घर चलाते होंगे, आपके पास कोई इनकम का कोई सोर्स नहीं होगा, पर इतना तो सच है कि आप 2 वक्त का खाना आपको मिल रहा है। यदि आपको 2 वक्त का खाना मिल रहा है मतलब कि आप समृद्ध हो। यदि 2 वक्त का खाना मिल रहा है तो कम से कम 1 वक्त का खाना का आप डोनेशन तो दे सकते हैं। किसी भी अनाथ आश्रम में जाके, किसी भी वृद्धाश्रम में जाके आप किसी एक बच्चे को तो अडॉप्ट कर सकते हैं, किसी एक वृद्ध आदमी को तो अडॉप्ट कर सकते हैं। किसी नेत्रहीन स्कूल में जाकर आप किसी एक नेत्रहीन बच्चे को तो अडॉप्ट कर सकते हैं। कम से कम जाके 10 वृक्ष लगा सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं। 3 महीने में एक बार कम से कम हम एक बार ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। यदि हमने ये सब कार्य नहीं कर रहे हैं तो हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक रहेगा। ये किसी भी अफर्मेशन से ओपन होने की कोशिश उसमें प्रयास नहीं करना चाहिए। अफर्मेशन से ज़्यादा दान में महत्व दीजिए।
दूसरों की प्रशंसा करने में महत्व दीजिए, दूसरों का आभार प्रकट करने में महत्व दीजिए। किसी भी व्यक्ति का आभार प्रकट यदि नहीं करते हैं तो जो कुछ विद्या उस व्यक्ति से मिली है वो विद्या अपने आप खत्म हो जाती है। और ऐसा पुराणों में भी कई बार हुआ है। यदि हम भूतकाल में देखें, जो कोई विद्या नष्ट हुई उसके पीछे होता था उस व्यक्ति का अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और आभार न प्रकट करने की आदत। जब हमारा दिन की शुरुआत होती है तो आप हर व्यक्ति के पहले आभार प्रकट करें, जो जो व्यक्ति की वजह से आप यहाँ तक आए हो। माता पिता, गुरुजन, शिक्षक, मित्र, स्कूल, कॉलेज, आपका बॉस, आपका सीनियर, आपकी कंपनी, आपका घर मालिक, आपका ड्राइवर, कितने सारे लोग हैं जिनके प्रति आप प्रतिदिन यदि आभार प्रकट करें तो भी कम है। और यदि हम जब आभार प्रकट करने के बाद यदि हम शुरुआत करें अपने दिन को तो हमारा दिन काफ़ी अच्छा जाता है। ऐसे लोग हमारे जीवन में और अच्छे अच्छे आते हैं। तो जब भी आप किसी से विद्या हासिल कर रहे हो, कोई गुरु से कोई ऊर्जा हासिल कर रहे हो, कोई गुरु दक्षिणा, तो आप अगर उसे देना ही है तो सबसे पहली गुरु दक्षिणा दीजिए कि आभार प्रकट करने की आदत रखिए। आप पैसे से किसी भी चीज़ का मूल्यांकन नहीं कर सकते हर समय, हर क्षण। अब हम लोग आते हैं कि रेमेडी इसकी क्या कर सकते हैं हार्ट चक्र यदि ब्लॉक रहे तो सबसे पहला रेमेडी एज यूजुअल कुंडलिनी योगा और मेडिटेशन, इसका प्रतिदिन रूप से करना चाहिए। जब आप कुंडलिनी योगा ध्यान करते हैं आपके विष्णु ग्रंथि का जो ब्लॉकेज से अपने आप निकलना शुरू हो जाता है, अपने आप कम होना शुरू हो जाता है। नंबर दूसरा, शाकाहार भोजन। जितना आप शाकाहार शुद्ध भोजन करेंगे उतना आपका हार्ट चक्र एनर्जाइज रहता है और एक्टिव रहता है। तीसरा, आप हरे रंग की सब्जी और हरे रंग का फल का उपयोग ज़्यादा करें। अनाहत चक्र हरे रंग से संबंधित है, इसलिए हरे रंग की सब्जी और हरे रंग का फल जितना ज़्यादा उपयोग अपने जीवन में लाएंगे उतना आपके लिए बेहतर है। अगला पॉइंट, आप हमेशा अपने आप को आभार प्रकट करें जो आपको इतना अच्छा शरीर मिला है, इतना अच्छा जीवन मिला है, इतना अच्छा देश में रहते हैं, इतने अच्छे हम समाज में रहते हैं। और आपके भूतकाल को हमेशा आभार प्रकट करें, थैंक यू बोलने की आदत डालें। एक डायरी में नोट करें, प्रतिदिन लिखें आज मेरे जीवन में दिन भर में क्या अच्छा हुआ है। कम से कम 5 चीज़ें तो अच्छी होती है। आपको भोजन मिलता है, आपको सोने के लिए रहने के लिए घर मिला है, आपको इतना अच्छा परिवार मिला है, आपको इतना अच्छा स्वास्थ्य मिला है। तो इसको लिखकर फिर आप सोए, राइटिंग इन अ जर्नल। और एक दिन जब आप एक दिन, केवल एक दिन का, हफ्ते में एक दिन, सप्ताह में एक दिन केवल अपने लिए समय निकालिए जिसमें आप स्वयं का मूल्यांकन करेंगे। मैं कहाँ पे हूँ, मैं किस पद पे जा रहा हूँ, मैं कहाँ पे मुझे जाना चाहिए। किसी दिन एक टास्क के रूप में कीजिए कि यदि मेरी किडनी ख़राब होती है, दोनों भी, मेरे लीवर ख़राब होते हैं और मुझे ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है तो कितने लोग आपको देंगे। और ये जब आप चिंतन करोगे तब आपको समझ में आएगा कितने लोग आपसे प्रेम करते हैं। आंखें बंद करके ये टास्क ज़रूर करना आज ही, जब वीडियो आप देख लोगे तब। यदि मेरे दोनों किडनी ख़राब हो जाते हैं और मुझे ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है और मैं सारे मित्रों को, हमारे तो हज़ारों लाखों मित्र हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, सबको एक मैसेज डाल दीजिए कि मुझे ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है। देखिए उसमें से कितने लोग आपको ट्रांसप्लांटेशन के लिए आते हैं कि हाँ मैं अपना आपको किडनी देने के लिए तैयार हूँ। उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब लोग क्यों नहीं आ पा रहे हैं, ऐसी कौन सी कमी है आपके अंदर जो उन्हें दूर रखी है आपसे। दूसरा कि टास्क जरूर करना कि आंखें बंद करके आप कभी कल्पना करना, यदि आप मेरी मृत्यु हो जाते तो कितने लोग रोते हैं आपके लिए। हाउ मेनी पीपल विल क्राई व्हेन यू विल डाई। 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 5 लोग। अधिकतर लोगों को पता चलेगा कि 10 लोगों से ज़्यादा लोग रोते भी नहीं आपके लिए। मतलब पूरे 50 साल 60 साल की आयु में केवल 10 लोगों को आपने कमा पाए, और उन्हीं 10 लोगों को आपने कमा पाए जिन्हें आपने सर्व किया, जिन्हें आपने सेवा दी है। तो ऐसे जीवन का क्या अर्थ है जहाँ पे अपने पूरे 60 साल में एक केवल संपत्ति में क्या हासिल किया है। तो ये 10 लोग रोने के लिए और एक व्यक्ति किडनी देने के लिए, 1 या 2 व्यक्ति। तो उसी समय समझ में आता है कि क्या मैं दूसरों को प्रेम दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ। लोग मेरे तरफ क्यों मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सही समय है कि अब तो कम से कम हम देना शुरू करें। जब आप किसी को देते हो तभी आप ले सकते हो। जब आप प्रेम दोगे तो आपको प्रेम मिलेगा। जब आप आभार प्रकट करोगे कुदरत आपको और चीज़ें देगी। तो आज हमने रेमेडी में 4 चीज़ें जानी हैं।
सबसे पहला ये कि कुंडलिनी योगा और मेडिटेशन ध्यान प्रतिदिन करना चाहिए। दूसरा, शुद्ध शाकाहार भोजन आवश्यक है। तीसरा, हरे रंग की सब्जी और हरे रंग का फल का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। उसके बाद पाँचवा कि आप आभार प्रकट करने की आदत डालिए। सुबह जब आप उठते हैं तब और रात में सोने से पहले आभार प्रकट कीजिए। और सप्ताह में एक दिन स्वयं का मूल्यांकन कीजिए कि मैं किस राह पे चल रहा हूँ और क्या वो उचित है या अनुचित है और कितने लोग मेरे साथ हैं। जब आप इस चीज़ का मूल्यांकन करेंगे, आपका हार्ट चक्र अपने आप नॉर्मल होते जाएगा, विष्णु ग्रंथि के ब्लॉकेजेस से आप मुक्त हो जाएंगे और आपके जीवन में आप एक संतुष्ट प्राणी होंगे। जो व्यक्ति अंदर से स्वयं को प्रेम करता है, अंदर से खुश होता है, वही दूसरों को प्रेम और खुशियाँ बांट सकता है। आप वही दूसरों को दे सकते हैं जो आपके पास है। बाकी सब औपचारिकताएं केवल जस्ट एक फॉर्मेलिटी है जो केवल कुछ क्षण के लिए होता है। तो कभी अंदर झांक के देखिए कि मेरे अंदर क्या है जो मैं लोगों को दे सकता हूँ। तो आप दो चीज़ें लोगों को दे सकते हैं। भगवान बुद्ध ने भी एक चीज़ कही थी, प्रेम और करुणा। कंपैशन एंड द लव यू कैन गिव टू द अदर पीपल प्रोवाइडेड इट इज़ देयर इन योर ओन हार्ट। प्रेम और करुणा आप तभी दूसरों दे सकते जब आपके अंदर वो हृदय में है, और वो सबके अंदर रहता है, बस केवल उसे लोग जागृत नहीं करते, लोग उसे समझ ही नहीं पाते। और जब तक समझ पाते हैं तब तक वो अंतिम क्षणों में सांस गिनते रहते हैं। तो कल जब हम ऊपर जाएं तो ईश्वर जब आपसे पूछे कि कितने लोगों को आपने शब्द दिया था पर आपने शब्द का पालन नहीं किया था, तो कहीं ऐसा न हो कि हमारा सर झुक जाए, हमारी आंखें झुक जाए। वर्ड कमिटमेंट, जब आप किसी को शब्द देते हो, जब उसका पालन नहीं करते हो आप, तो इससे स्पष्ट है कि आपका हार्ट चक्र अनाहत चक्र ब्लॉक्ड है। जैसे कल था कि मणिपुर चक्र वाला व्यक्ति समय का पालन नहीं करता, टाइम पंक्चुअल बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल उसी प्रकार अनाहत चक्र, हार्ट चक्र जिसका ब्लॉक होता है, शब्द का पालन बिल्कुल भी नहीं करेगा। हमेशा आपसे आर्ग्यूमेंट करेगा, मुझे बताओ मैंने आपको लिख के दिया था क्या, मुझे बताओ मैंने किसके सामने कहा था। ये शब्द का पालन नहीं कर पाता है। तो इसका एक ही रेमेडी है कि यदि आपने शब्द का पालन करना नहीं सीखा तो आपने तो हार्ट का तो ब्लॉक कर ही दिया लाइफ टाइम। चाहे आप योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, कितना भी शाकाहार का भोजन कीजिए, कोई परिणाम नहीं करेगा यदि आप शब्द के कमिटेड नहीं हो तो, यदि आपके अंदर आभार नहीं है तो। हमेशा एक चीज़ सदैव याद रखना चाहिए कि हमसे पूछा जाएगा, हमसे 100% पूछा जाएगा मृत्यु के उपरांत कि आपने कितने सारे लोगों को शब्द दिया था, शब्द का पालन नहीं कर पाया। और जो व्यक्ति स्वयं को शब्द देता है, जब उसका पालन नहीं कर पाता, वही व्यक्ति दूसरों का शब्द को पालन नहीं कर पाता, तोड़ता है। यदि आप खुद को शब्द देते हो कि आज से मैं किताब पढ़ूंगा, आज से मैं शाकाहार का भोजन करूंगा, आज से मैं प्रातःकाल स्नान करूंगा सूर्योदय से पहले, जब आप स्वयं उस शब्द को तोड़ते हो तो आप दूसरों को शब्द दे ही नहीं सकते, और आपका शब्द टूटना स्वाभाविक है। और फिर से वही जन्म और मृत्यु का साइकिल शुरू हो जाता है हमारा। हम कभी भी मुक्ति के तरफ नहीं जा पाते। इसीलिए रामायण में एक कही आई है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। पूरा रामायण यदि देखा जाए तो केवल एक वाक्य में यदि उसे कहा जाए तो वो था शब्द का पालन, वचन का पालन। उसको काफ़ी महत्व दिया गया। यदि दशरथ ने अपने वचन का पालन नहीं किए होते तो रामायण की घटना नहीं घटती। तो जब आप वचन का पालन करते हो तो आपके जीवन में आप भी पुरुषोत्तम राम बन सकते हो, आप भी इतिहास में आपका नाम जा सकता है। और हमें इतिहास फिर से बनाना है, अच्छा इतिहास बनाना है। लोग आपके नाम पे प्रतिज्ञा लें, इतने स्वच्छ हो जाइए कि ये व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, ये व्यक्ति शब्द का पालन करता है। कितना भी नुकसान हो जाए, यदि आपने शब्द दिया तो उसका पालन कीजिए। ये था आखिरी रेमेडी अनाहत चक्र के लिए। कल हम लोग फिर से मिलेंगे विशुद्धि चक्र के लिए, थ्रोट चक्र के लिए। और कल भी हम लोग दो चीज़ जानेंगे। सबसे पहला ये कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, और दूसरा इन लोगों का स्वभाव कैसे होता है, और हम लोग इसके बाहर रेमेडी कैसे निकाल सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।